कैमरा नहीं काम कर रहा। ये पहले से निकालना है इसको, मेरा पानी पानी कैसे आ गया इसके अंदर, निकालना है वो। हैं? तेल है, निकालना, पेंसिल से निकालो इधर। ओहो हो, रुको किधर है ना, दो से रोल पड़े हुए इधर पड़े, ये बड़े बड़े तो साफ करना बड़ा है। पेपर लेके तो रुको एक मिनट, पहले दिक्कत आ रही है, इसको ऐसे ही मार दो, इधर ही मार दो इसको, देख लेती हूँ क्लास हो ही नहीं रही है भी इतने महंगे से है, तब भी खराब कर रहा है। ये देखो। बेटा भी वेट करो, कैमरा काम नहीं कर रही, वेट करो। काम कर गया, काम कर गया, दिखाओ तो पूरा एंगल को वो ठीक कर रहा है, खराब खराब कर रहा है ना उसको, क्लीन करवा रहा हूं। बेटा आवाज क्लियर आ रही है सबको? बस बेटा कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब आ रही है आवाज क्लियर भाई? बेटा किसको ना क्लास को शेयर कर देना ग्रुप के अंदर, ठीक है? चलो अभी पढ़ा रहे हैं, क्लास को ग्रुप में शेयर कर देना। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
चलो स्टार्ट करते हैं। आगे हेडिंग बना लो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्शन। ठीक है, पहले इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे क्लास के अंदर जो आएंगे, पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उसके बाद जैसे ये देखो पहले कुछ क्वेश्चनों का बेस करवाता हूं मैं आपको, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपने करके बताने हैं। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है 10 मेंबर वगैरह ये वाले हैं, ये सारा अभी तो सीपीओ के अंदर आ रहे हैं, बाकी तो किसी में आए नहीं है। ये अभी जो पेपर है सीपीओ के अंदर आए हैं या उससे पहले एमटीएस के अंदर आए हैं। ठीक है ना क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, पहले बेसिक करवाता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करके बताने हैं। ठीक है, इतनी देर में एक क्वेश्चन अभी और बच्चे आ रहे हैं, तो इतनी देर में आप मुझे क्वेश्चन करके बताओ। लिखो पहला क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन करके बताओ। इन 9 hours 25 minutes एक क्लॉक के ऊपर हेडिंग बना लो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लॉक। अभी तक बच्चे आएंगे तो फिर मैं सोल्व करवाता हूं आपको। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लॉक के ऊपर, आपको क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको बना के दिखाना। इन 9 hours 25 minutes हाउ मैनी डिग्री एंगल इज क्रिएटेड। 9:25 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इन 9 hours 25 हाउ मैनी डिग्री एंगल इज क्रिएटेड। 9:25 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपको ये बताना है आपको। In 9 hours 25 हाउ मैनी डिग्री एंगल इज क्रिएटेड। 9:25 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपको ये बताना है आपको। नहीं नहीं, आप बताओ कितने का बनेगा। 210 का भी गलत है, गलत है। 120 कॉमल गलत है, 120 आंसर बेटा गलत है, गलत है ये भी। शिवानी सिमरन ये भी गलत है आपका। तानिया गलत है, सबका गलत आंसर है, किसी ने बताया ही नहीं सही, सबका गलत आंसर है। देखो पहले बात सुनो, देखो पहले इसका बेस समझो। एक घड़ी बना लेते हैं, क्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, यहां 12 है, इधर 6 है, इधर 3 है, इधर 9 है। ठीक है, इधर 1 लिख लिया, इधर 2 लिख लिया, 3 4 5 6 हाँ सॉरी 7 8 9 10 11 और 12 है। ठीक है, ये टोटल कितने गलत बता रहे हो। करण ये भी गलत है, साधना ये भी गलत है। पहले समझो फिर आगे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करवाते हैं, अभी तक और भी बच्चे आ जाएंगे। ठीक है ना, कुल ये जो एंगल की बात करते हैं ना, कुल ये 360 डिग्री का होता है। ये कुल 360 डिग्री का होता है। तो 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना डिग्री आ जाएगा, 20 डिग्री का सॉरी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। 360 को 12 से डिवाइड करेंगे, 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां तक समझ आ गया। अरब 112 सही बताया शाबाश। जब 9:25 आएंगे ना, जब 9:25 आएंगे, 9:25 बनेंगे, जब 9 वाली सुई और 5 वाली सुई होगी ना, 9 और 5 में कितने का अंतर आ गया, 4 का आ गया। क्या हो गया, 4 का आ गया। 9 और 5 में कितने का अंतर आ गया, 4 का आ गया। क्या आ गया, 4 का आ गया। किसी भी बच्चे ने, सिंगल बच्चे ने आंसर नहीं दिया सही, सबका गलत आंसर है। 9 और 5 में कितने का अंतर आ गया, 4 का आ गया। क्या आ गया, 4 का आ गया। फोन कर लेना क्लास में। 9 और 5 में कितने का अंतर आ गया, 4 का आ गया। क्या आ गया, 4 का आ गया। ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, हमने 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है निकाली है, 30। तो 4 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 120 आ जाएगी। यहां तक समझ आ गया बेटा, यहां तक समझ आ गया। 1 डिग्री की वैल्यू 9 गुना 5 करेंगे, कितना आ गया, 1 डिग्री की वैल्यू 30 है। 4 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गया। क्या आ गया, 120। जब 9:25 होंगे ना, तो आवर वाली सुई क्या होगी, आगे होगी। क्या होगी, आगे होगी।
आवर वाली सुई क्या होगी, आगे होगी, वो भी कुछ डिग्री का एंगल बनाएगी। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं सर? करता हूं, हाँ। जब 9 बज के बनेंगे ना, जब 9 बज के बनेंगे तो 9 बज के 25 आवर वाली सुई क्या होगी, आगे होगी, क्या होगी, आगे। ये जब 9 बज के 25 आवर वाली सुई क्या होगी, आगे होगी। वो क्यों आगे, क्योंकि ये 25 मिनट के आगे होंगे। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जो मिनट आवर है ना उसका हम ऑफ करेंगे, कितना आ जाएगा, 12:30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12:30। तो यहाँ पे 9 और 5 में कितने का अंतर, 4 का 1 डिग्री की वैल्यू 30, 4 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई, क्या आ गई, 120 आ गई। ठीक है, अब ये जो 25 मिनट है इसको भी देखना ना, 25 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 12.5 आ जाएगा। तो 120 के अंदर 12.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 132.5 डिग्री का एंगल बनेगा, क्या बनेगा, 132। 120 के अंदर 12.5 जोड़ेंगे ना तो कितना बनेगा, 132.5 डिग्री का एंगल बनेगा, क्या बनेगा, 132.5 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना तो 9 और 20 में, 9 वाली सुई और 5 वाली सुई, 9 और 5 में कितने का अंतर आ गया, 4 का आ गया। 1 डिग्री की वैल्यू 30 है, 4 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई, क्या आ गई, 120 आ गई। ठीक है, अब जो ये 9 बज के, तो ये आवर वाली सुई भी कुछ डिग्री एंगल बनाएगी ना। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन होगा उसका मिनट आवर का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो 25 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 12.5। तो 120 के अंदर 12.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 132.5 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नोट करते हैं। ये तो चलो वैसे ही बताया था, अब डायरेक्शन वाले की क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, एक सीटिंग अरेंजमेंट और एक डायरेक्शन वाली, ये मेंस के लिए बता रहे हैं, उसके लिए भी क्वेश्चन आए हुए थे पेपर के अंदर, और सीपीओ के अंदर, प्री के अंदर आए थे, एमटीएस के अंदर तो हर बार आते ही हैं क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ समझो, सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है। पहले पहले इसका अर्थ समझेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर। देखो जब भी हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट, आपको कितनी डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट होती है। तो इसका कैसे करना है पहले बताओ। ये ऊपर वाला साइड है, ये ऊपर वाली, ये हमारी 4 साइड होती है। ये नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है, और ये क्या होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, जो ऊपर वाली साइड है वो आपकी क्या होती है, नॉर्थ है। नीचे वाली साइड है वो क्या है, साउथ है। और इधर लेफ्ट हैंड वाला आपका क्या होगा, वेस्ट होगा, और राइट हैंड वाला क्या होगा, ईस्ट होगा। इस प्रकार से दिखाना है। देखो 4 डायरेक्शन होगी, बस इसी के ऊपर है। जो मेन 100% क्वेश्चन आता है नॉर्थ या साउथ के ऊपर ही आता है, वेस्ट और ईस्ट का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इनको बिठाना कैसे है। अगर मैं कहता नॉर्थ की बात करूंगा, बी के लेफ्ट में ए है, तो यहाँ पे बी हो गया, इसके लेफ्ट में कौन हो गया, ए हो गया। अपना लेफ्ट राइट लेके चलना है। नॉर्थ की बात करेगा तो बी के लेफ्ट में कौन आ गया, ए आ गया। अगर ईस्ट की बात करेगा, जब ईस्ट का फेस क्या होगा, हमारा सामने की तरफ होंगे ना, अगर यहाँ पे बी होगा तो इधर कौन होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। तो अगर ईस्ट की बात करेगा तो बी के लेफ्ट में कौन हो गया, ए हो गया। यहां तक क्लियर है। अगर साउथ की बात करेगा, अगर साउथ की बात करेगा तो उल्टा देखना आपको। तो बी के लेफ्ट में कौन आ गया, ए आ गया, क्या आ गया, ए आ गया। तो बी के लेफ्ट में कौन आ गया, ए आ गया। अगर वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट पे सीधे खड़े होंगे ना, ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा, इसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जिस डायरेक्शन की बात करेगा, जिस डायरेक्शन की बात करेगा आपको उस तरफ फेस कर लेना है, तो अपना लेफ्ट राइट लेके चलना है आपको। ठीक है, साउथ में क्या होगा, देखो जो बी है, बी के नॉर्थ की अगर बात करेंगे तो बी के लेफ्ट में कौन आ गया, ए आ गया। अगर ईस्ट की बात करेंगे तो ऐसे कॉपी का फेस रखेंगे, ऐसे खड़े होना है। तो मेरे हाथ में मार्कर है ना, मैं बी हूं, तो मेरे लेफ्ट में कौन आ गया, ए आ गया, क्या आ गया, ए। साउथ की तरफ बात करेंगे तो इसमें उल्टा देखना है, तो बी के लेफ्ट में कौन आ गया, ए आ गया। क्लियर है। यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इधर अगर अगर साउथ में दिखाई दे रहा होगा ना, आपको लगेगा नहीं सर ए के लेफ्ट में बी है, गलत हो गया। क्योंकि साउथ में क्या रखेंगे, कॉपी का फेस उल्टा रखेंगे, उल्टा देखना है। तो बी के लेफ्ट में कौन आ गया, ए आ गया। जैसे आपके लिए ये बोर्ड है, ये आपके लिए किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, और मेरे लिए क्या है, साउथ में है। जब भी हम लेफ्ट राइट लेके चलेंगे अपना लेके चलना है। यहां तक समझ आ गया। जिसकी बात करेगा, जिसकी बात करेगा तो उसका लेफ्ट राइट देखेंगे।
समझ आ गया? तो इधर बी के लेफ्ट में कौन आ गया? ए आ गया। इधर बी के लेफ्ट में कौन आ गया? ए। इधर बी के लेफ्ट में कौन आ गया? ए। इस प्रकार से करेंगे। यहां तक पहला स्टेप क्लियर है बेटा सबको? यहाँ पे सब पहला क्लियर है स्टेप? सबको क्लियर है? हाँ या ना जवाब तो दीजिए करो। सबको क्लियर है बेटा? चलो सबको क्लियर है, शाबाश। चलो आगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। पहले 3-4 मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं कॉपी के अंदर, ताकि आप आगे आएंगे तो फिर इस पे तो भूल जाएंगे, उसके बाद आपको बनाना है। पहले 3-4 मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, उसके बाद आपको आगे क्या करना है, फिर सीधे बोर्ड के ऊपर आएंगे। पहले 3-4 क्वेश्चन लिखवा देता हूं, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। तो लिखो क्वेश्चन लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा तो समझ आ जाएगा, ठीक है? ABCDEFG, ABCDEFG, ठीक है? ये ABCDEF है। टोटल कितने पर्सन है? 7% है। क्या है? 7% है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? सिटिंग ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। फेस किसकी तरफ है? नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। क्या बैठे हैं? फेस करके बैठे हैं, ठीक है? पहले ये टोटल 7% है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। समझ आ गया? नॉर्थ की तरफ इनका फेस है। तो फर्स्ट लाइन में लिखो, फर्स्ट लाइन लिखो, E sit tall to the right of A. E sit tall to the right of A. E sit tall to the right of A, and E sit second to the left of F. E sit second to the left of F, ठीक है? आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन G and B. Only one person sit between G and B. Neither G or nor B, neither G nor B immediate neighbor of F. Neither G nor B is the immediate neighbor of F. C is not an immediate neighbor of B or F. C is the not immediate neighbor of B और F, ठीक है? लिख लिया? यहां तक क्वेश्चन था। तो यहां तक क्वेश्चन था, आंसर क्या आएगा? लिखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के अंदर कितने पर्सन बैठे हैं, ये आपको बताना है। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन, ठीक है? हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ए और सी। ए और सी के अंदर कितने पर्सन बैठे हैं, ये आपको बताना है। क्लियर है बात? क्लियर है? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में देखो, पहले अपने आप से बना के देखते हैं। ई से थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जो ई है ना, थर्ड टू द राइट ऑफ ए है। अगर यहाँ पे ई होगा तो 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, बताओ? ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड, और ये हमारा क्या है? राइट हैंड है। क्या है? राइट हैंड है, ठीक है? पहली लाइन में क्या कह रहा है? ठीक है, पहली लाइन में क्या कह रहा था? ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। जो ई के थर्ड साइड राइट में कौन आ गया? ए आ गया। क्या आ गया? ए आ गया। उसके बाद आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ।
तो इसका मीनिंग जो ई है ना, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है, तो यहाँ पे कौन आ गया, एफ हो गया, क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6% बिठा लिया, बाकी कितने रह गए, 1% रह आ गया, या तो ई के इधर बैठेगा या एफ के इधर बैठेगा, अभी पता नहीं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। क्लियर है, क्लियर है। आगे नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जी और बी, जी और बी के बीच में क्या बैठा है, 1 पर्सन बैठा है, क्या बैठा है, 1 पर्सन बैठा है, और जी और बी किसके नेबर नहीं होंगे, एफ के नेबर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर यहाँ पे जी और बी को बिठा लेंगे, या बी और जी को बिठा लेंगे, या जी और बी को बिठा लेंगे, ये तो एफ का नेबर हो गया, यहाँ तो बैठेगा नहीं, तो इसका मीनिंग यहाँ पे 1 पर्सन और बैठा है। समझ आ गया, इसका मीनिंग या तो क्या होगा, जी इधर बैठेगा, या क्या बैठेगा, या तो जी इधर बैठेगा, या क्या बैठेगा, बी इधर बैठेगा, या बी इधर बैठेगा, या क्या बैठेगा, जी इधर बैठेगा। अभी कंफर्म नहीं है, दोनों कंडीशन हमारी हो सकती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन में पढ़ो, सी इज द नॉट नेबर ऑफ बी और एफ, बी और एफ का सी नेबर नहीं बनेगा, तो इसका मीनिंग यहाँ पे कौन आ गया, बी आ गया, इधर कौन आ गया, जी आ गया, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो गया, सी का नेबर नहीं बनेगा, सी इज द नॉट नेबर ऑफ बी और एफ, तो बी और एफ का नेबर नहीं बनेगा, अगर यहाँ पे सी को बिठा देंगे तो नेबर बन जाएगा, तो इसका मीनिंग यहाँ पे कौन आ गया, सी आ गया, क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, इसका मीनिंग 1 पर्सन और है, तो यहाँ पे किसको बिठा लेंगे, डी को बिठा लेंगे, क्या बिठा लेंगे, डी को बिठा लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन आ जाएगा, तो 1 पर्सन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अगर पूछेगा ई के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो ई के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, 1 2 कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। ई के राइट में कौन है, ई के राइट में कौन है, डी है, और ई के लेफ्ट में कौन है, सी है। इस प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ आ गया भाई, सबको क्लियर है। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा पेपर में, पहले कुछ लिखवा लू क्वेश्चन, उसके बाद सीधे आपने निकाल के बताने हैं क्वेश्चन। बड़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े आगे, चलो। सबको क्लियर है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, या ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, 10 पर्सन है, 5 नॉर्थ में बैठे हैं, 5 साउथ में बैठे हैं, तो पहले बेस समझ लो, फिर नॉर्थ साउथ वाले क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। ठीक है, समझ आ गया भाई। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो आगे, सेवन फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी, 7 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी तक लिख लो, ए बी सी डी एफ जी आर फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, ई सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, जो ई है ना, सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, लिख लिया। नाइदर ई और नॉर जी आर एक्सट्रीम एंड, नाइदर ई और नॉर जी आर सिटिंग एक्सट्रीम एंड, जो ई और जी है ना, वो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठे हैं। यहां तक समझ आ गया, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट लिखो आगे, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, सी सिट 4 to the left of F, A sit third to the right of D, C sit 4 to the left of F, C does not sit at the extreme end,
सी डज नॉट सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। जिन्होंने बना लिया तो वो फटाफट चैट बॉक्स के अंदर अपना डायरेक्शन लिखेंगे, किस किस डायरेक्शन में बैठेंगे। ठीक है, जिन्होंने अपना बना लिया तो वो फटाफट लिखेंगे किस डायरेक्शन के अंदर बैठेंगे। ठीक है, बाकी मैं जिनको नहीं समझ आया इधर देख लो। ई सीट फॉर द लेफ्ट ऑफ जी। अगर यहाँ पे जी होगा तो ई इधर होगा 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, जो ई है ना, ई सीट फोर टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो यहाँ पे जी के फोर्थ लेफ्ट में कौन आ गया, ई आ गया। क्लियर है। उसके बाद एक आगे क्या कह रहा है, ई और नॉट जी नॉट एक्सट्रीम एंड। कह रहा है ई और जी दोनों एक्सट्रीम एंड में नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक पर्सन तो इधर बैठेगा और एक पर्सन क्या बैठेगा, इधर बैठेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे तो 5 हो गए ना, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7% का हमारा हिसाब किताब हो गया। क्या हो गया, 7% का हमारा हिसाब किताब हो गया। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट पढ़ो, क्या कह रहा था उसमें, ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। और उसके बाद क्या कह रहा है, सी सीट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ एफ है। और सी डज नॉट स्ट्रीम एंड एक्सट्रीम एंड। अब देखो एक मेरी बात सुनो, ई सीट यहां तक तो समझ आ गया ना, ई सीट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ जी, ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अगर यहाँ पे डी को बिठा लेंगे तो इधर ए हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ तो बैठेगा नहीं। अगर यहाँ पे डी हो जाएगा, इधर अगर डी होगा तो क्या कह रहे हैं, इधर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी है ना, थर्ड टू राइट, क्योंकि एक प्लेस पे एक ही बैठेगा। यहाँ पे डी के राइट में कौन आ गया, ए आ गया, क्या आ गया, ए आ गया। आगे नेक्स्ट पढ़ो, क्या कह रहा है, सी सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ, सी सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ एफ। और जो क्या कह रहा है, सी दोनों स्ट्रीम एंड में नहीं बैठेगा, तो इसका मीनिंग यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई और ई में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी। अब डी ई सी ए जी एफ भर लिया, बाकी कौन रह गया बताओ, बी। तो बी को क्या कर लेंगे, इधर फिल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इधर फिल कर लेंगे। तो किस किस का सही है, डी ई सी ए बी जी एफ आपका क्या आ जाएगा, आंसर है। बस अगर ये डायग्राम बन गया, अगर पूछेगा जी के थर्ड राइट में कौन है, सॉरी, अगर पूछेगा ए के सेकंड राइट में कौन है, जी आ जाए, ए के लेफ्ट में कौन है, ए के लेफ्ट में कौन है, सी है। इस प्रकार से बना लेंगे। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आगे इसको बना लो जिसको समझ नहीं आया। लिखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो आगे। बस 2 क्वेश्चन करवा दे, उसके बाद आप नहीं करके बताने हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो 7 फ्रेंड जे के, 7 फ्रेंड जे के एल एम पी क्यू आर। पहले ये नाम लिख लो, 7 फ्रेंड जे के एल एम पी क्यू आर है। फेसिंग नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गया। पहले एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, फिर पेपर वाले जो आए हुए पिछले साल के वो करवा देंगे आपको, ताकि समझ आ जाएगा। ठीक है, 7 फ्रेंड जे के एल एम पी क्यू आर है। ठीक है, फेसिंग किसकी तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट लाइन में लिखो, पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट, के सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के। दोबारा समझो, पी सीट
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, लिख लिया, फुल स्टॉप लगा के लिखो आगे, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, सेकंड टू द राइट ऑफ के, ठीक है, लिख लिया। चलो आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, के पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के है, उसके बाद क्यू सिट सेकंड द राइट ऑफ के है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर डज नॉट sit any extreme end of the line, and R does not sit any extreme end of the line. Only one person sit between R or J. Only one person sit between R and J. ठीक है। Who is the immediate right of L? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, who is the immediate right of L? L के राइट में कौन बैठेगा ये आपको बताना है, ठीक है, फटाफट करके बताओ, शाबाश। अभिषेक सही बताया, वर्णिका बेटा शाबाश सही बताया है। लक्ष्य सही बताया, शाबाश। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले समझेंगे, रब करते इसको, देखो पहले सुनो क्या कह, जिनको नहीं समझ आया समझ लेंगे। पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, जो पी है ना सिट लेफ्ट ऑफ के का क्या बैठेगा, लेफ्ट इधर बैठेगा ना के का, 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, यहां तक बना लिया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, क्यू सिट सेकंड द राइट ऑफ के, क्यू सिट सेकंड राइट ऑफ के, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। अब 1% रह गया, क्या रह गया, 1% रह गया। अब ये कहां बैठेगा देख लेते हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, और जो आर है ना वो नॉट एक्सट्रीम एंड में है, क्या है, नॉट एक्सट्रीम एंड में है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया बताओ, अगर यहाँ पे बिठा लेंगे 1%, अगर यहाँ पे आ गया तो बनेगी नहीं बात। तो पहले देखो ओनली 1% आर और जे, आर और जे के बीच में, आगे क्या कह रहा है, एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, अगर यहाँ पे आर, अगर यहाँ पे बिठा देंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर, और इधर कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। आगे क्या कह रहा, ओनली 1% आर और जे, आर और जे के बीच में 1% बैठा है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे तो कोई बचा नहीं है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। बाकी कौन रह गया, जे पी भर लिया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम, तो जे पी आर एम के एल क्यू आ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एल के राइट में कौन है, तो एल के राइट में क्या आ जाएगा, क्यू आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, समझ आ गया। इसको ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिख लो फिर इसको क्वेश्चन को दोबारा बनाना, ठीक है। इधर देखो इसका जो बनेगा क्या बनेगा, जीए पी आर एम क्यू एल के, आपका क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आपको बनाना है। क्लियर है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आपने करके बताने हैं क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे नेक्स्ट लिखो, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखो पी क्यू पी क्यू पी क्यू आर एस टी यू और वी है, पी क्यू आर एस टी यू वी है। फेसिंग क्या देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है।
समझ आ गया? चलो आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, क्यू सीट एक्सट्रीम इन द मिडल ऑफ द लाइन। जो क्यू है ना वो क्या बैठा है, मिडल में बैठा है। क्या बैठा है, मिडल में बैठा है। समझ आ गया? क्यू सीट मिडल इन द लाइन। आर इज द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। आर इज द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। जो आर है ना वो इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू है। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, ओनली थ्री पर्सन sit between you and R. Only 3% sit between you and R. Only 3% sit between you and R. U और R के अंदर कितने पर्सन बैठे हैं? 3% बैठे हैं। क्या बैठे हैं? 3% बैठे हैं। S is the not neighbor of U. S is the not immediate neighbor of U. S is the not neighbor of U. लिख लिया? T sit 4 to the right of S. T sit 4 to the right of S. लिख लिया? आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, P sit at one of the position. P sit at one of the position to left of T. P sit at one of the position to left of T. Left of T. लिख लिया? क्वेश्चन लिखो, हु इज द सिटिंग बिटवीन आर और वी। आर और वी के बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है। ठीक है, आर और वी के बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है। शाबाश, सही बताया मेरे ख्याल से। आर और वी के बीच में कौन बैठा है? आर और वी के बीच में अब फटाफट करके बताओ। हाँ, आर और बी के बीच में टी आ रहा है। देखने एक बार गलत क्यों आ रहा है, देखने एक बार। अरे क्वेश्चन को बार दोबारा देख के करोगे, देखो हैं टी आएगा। सारे एस क्यों लिख रहे हैं? यू एस पी क्यू आर टी वी बनेगा मेरे ख्याल से। अच्छा देखो, मैं ही गलत ना हूं। देखो क्यू है ना वो मिडल में बैठा है। मिडल का मीनिंग क्या हो गया? क्यू मिडल में बैठा है। तो 1 2 3 पर्सन इधर बैठेंगे, 1 2 3 पर्सन इधर बैठेंगे। क्या बैठेंगे? इधर बैठेंगे। अब क्या कह रहा है? आर इज द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। या तो आर इधर बैठेगा या क्या बैठेगा? आर इधर। अभी पता नहीं है, इसके ऊपर सर्कल लगा लिया। ये भी नेबर बनेगा, ये भी क्या बनेगा? नेबर बनेगा। क्या बनेगा? नेबर बनेगा। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? उसके बाद क्या कह रहे हैं? ओनली 3% बिटवीन यू एंड आर। यू और आर के बीच में क्या बैठेंगे? 3% बैठेंगे। तो यू और आर के बीच में क्या बैठेंगे? ओनली 3% ओनली 3% बिटवीन आर और यू। अगर यहां पे आर को बिठा लेंगे तब 3% नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया?
इसका मीनिंग क्या बिठाएंगे, अगर इधर बिठा लेंगे आर को तो 3% तो बैठेंगे ही नहीं, तो मेरे को बताओ यहाँ पे बिठा लेंगे ना आर को तो बनेंगे 3%, नहीं तो अरे यहाँ पे अगर बिठा लेंगे आर को नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि आर और यू के 3% है और क्यों नेबर भी आएगा, यहाँ पे क्यों नहीं बैठेगा आर बताओ, क्योंकि हमें 3% बिठाने हैं, क्या बिठाने हैं, 3% बिठाने हैं। समझ आ गया। उसके बाद आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, एस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, एस है ना वो इमीडिएट नेबर ऑफ यू है, तो एस का नेबर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इधर, हाँ जी, एस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, इमीडिएट नेबर ऑफ यू है, नोट बोल दिया था क्या, सॉरी गलत हो गया, इसमें एस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू है, नोट नहीं है, यू है, जो एस है ना वो यू का नेबर है, क्या यू का नेबर है, तो एस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू है, सही कर लो, जो एस है ना इमीडिएट नेबर ऑफ यू है, तो एस का नेबर कौन आ गया, यू आ गया, क्या आ गया, यू आ गया। आगे क्या कह रहे हैं, टी सिट 4 टू द राइट ऑफ एस, तो जो टी है ना 4 टू द राइट ऑफ एस है, एक फिर तो बनेगा नहीं, ऐसे तो गलत हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वन पी सीट द वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी, बाकी कौन बचा है, 1% रह गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। एक शायद लाइन गलत लिखवा दी थी तभी गलत पड़ गया इसको, ठीक है, तो आर और वी के बीच में कौन बैठेगा, टी बैठेगा, सही कर लो इसको, तो जो बैठेगा ना यू एस पी क्यू आर टी वी बनेगा, ठीक है। चलो यहां तक समझ आ गया भाई, यहां तक समझ आ गया। चलो अब क्वेश्चन बढ़ते हैं इसके बाद आगे, ठीक है। चलो अब आपने करके बताना है, सही कर लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, मिस्टेक में आ गया था, क्लियर है। चलो अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, इसको लिख लेना, यू एस पी क्यू आर टी वी आएगा। सर क्यू को सर क्यू को लेफ्ट में क्यों नहीं बिठाया, आर के लेफ्ट में, अरे यू बेटा उसमें क्या कह रहा है, जो यू और आर में है ना 3% बैठे हैं, तो 1 2 3, अगर यहाँ पे आर को बिठा लेंगे तो एक ही पर्सन बैठेगा, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो 3% बैठेंगे, ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अब आपने क्वेश्चन करके बताना है, ठीक है। चलो अब मैं नहीं बताऊंगा, आपने बताना है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने आंसर निकालना और स्क्रीनशॉट खींच लेना है इसका। एल पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एस सीटिंग स्टेल लाइन फेसिंग द नॉर्थ, ठीक है, फटाफट करके बताओ। पी क्यू एस, यार यही है ना, उसके कॉपी में ना गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, रुको मैं लिखवाता हूँ, रुको रुको रुको, कौन सा क्वेश्चन है, पी क्यू आर है डब्ल्यू एस आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फिगर, क्यू सिट, क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा कहाँ से लिखा है ये वाला, रुको, क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड फेसिंग द नॉर्थ है, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, क्यू पी सिट फोर टू द राइट लेफ्ट ऑफ एल, पी सिट फोर टू द, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मेरे को, रुको एक मिनट,
ये ना क्वेश्चन क्या है, P Q R T V Q sit third to the right of T, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। P sit four to the right of L sit to the right of Q, R उन्होंने क्वेश्चन कहाँ से आ गया, रुको एक मिनट, मेरे को तो क्वेश्चन ही के सही ले। L P Q L P Q are facing the north. P sit 4 to the left of L, P sit 4 to the left of L, and L sit right Q. R who is the non neighbor of L sit to the इमीडिएट है, ये इमीडिएट नेबर ऑफ एस, ये है आंसर। क्या आ रहा है? हाँ क्वेश्चन सही है, बिल्कुल ऐसे कह रहे हो, गलत है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये वाला। देखो पहले क्या कह रहा है, एल पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, क्वेश्चन एक बार देख लो, एल पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू आर बोल रहा हूं, देखना सही है, एल पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए फेसिंग द नॉर्थ, पी सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ एल एंड एल सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है। आगे आर वो इज द नॉट नेबर ऑफ एल सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस है, सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू है, ठीक है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही है। चलो बनाओ फिर, फटाफट बनाओ। देखो P सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ L है, जो P है ना, P सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ L है। अगर P सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ L, अगर यहाँ पे L है 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, P आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। P सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ L एंड L सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, और जो L है वो क्या है, Q के सेकंड लेफ्ट में है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q। 1 2 3 4 5 7% हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, R who is the immediate neighbor of L sit to the immediate right of S। इसके बाद क्या कह रहा है, जो R है वो immediate neighbor of L है, L का immediate neighbor होगा, क्या होगा, लेबर होगा। R who is the not neighbor of L, जो R है ना वो किसका नेबर नहीं बनेगा, L का लेबर नहीं बनेगा। इसका मीनिंग यहाँ लेबर बनेगा, इधर तो बैठेगा नहीं, तो इसका मीनिंग, और वो क्या कह रहा है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस हो जाएगा, इधर कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और नेबर भी नहीं बना, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ो, टी सीट सेकंड तो लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो इसका मीनिंग यहाँ पे कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया, इधर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, सारी बात खत्म होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के थर्ड राइट में कौन है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू 1 2 3 डब्ल्यू होगा ना, तो डब्ल्यू आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, फोर्थ लगेगी, क्या लगेगी, फोर्थ लगेगी। क्लियर है, तो इसका बना लो, इसका जो बनेगा ना, पी एस आर टी एल डब्ल्यू क्यू बनेगा, क्या बनेगा, क्यू बनेगा। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समझ आ गया ये वाला, समझ आ गया, वो ओ दे रखा था ना, वो उसी का था, सीधा इमीडिएट वो था उसका, तभी वो आ रहा था उसके अंदर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे, एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। पी क्यू आर एस टी वाला दे रखा है, फटाफट बना के दिखाओ, शाबाश। वो इज द सेकंड राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड में कौन अरे बेटा वो तो क्वेश्चन ही चला गया। चलो इसको देखो, फिर आगे देख लेते हैं पिछले वाले क्वेश्चन को, पहले इसको बनाओ फटाफट। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसी के ऊपर आपको बनाना है।
Who is the second the right of chaos? शाबाश तानिया, सही बताया। वर्णिका सही बताया। अभिषेक, अनीश, साधना सही बताया, बिल्कुल शाबाश। निधि सही बताया। तरुण सही बताया। मोना चौधरी सही बताया, शाबाश। बेटा पोजीशन लिख के बताओ, पोजीशन कैसे लिखेंगे बताओ पोजीशन। करण सही बताया है। हाँ, इसकी पोजीशन चेक कर लो, बना लोगे ना, अब तो इतने करवा दिए। लिखो पोजीशन, लिख के बताओ पहले। लेफ्ट हैंड पे कौन बैठेगा? टी बैठेगा। क्या बैठेगा? टी बैठेगा। फिर टी के साथ कौन बैठेगा बताओ? आर बैठेगा। फिर वी बैठेगा। फिर क्यू बैठेगा। क्या बैठेगा? क्यू बैठेगा। क्यू के बाद पी, पी के बाद डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद कौन बैठेगा? एस बैठेगा। क्या बैठेगा? एस बैठेगा। तो टी आर वी क्यू पी डब्ल्यू एस बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो इज सिटिंग सेकंड द राइट ऑफ क्यू। तो क्यू के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर है? समझ आ गया भाई? इतने तो करवा दिया, अब तो आंसर बनाने हैं, आपको बनानी है इसके बाद। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ आ गया? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई क्रॉन्ग सोल्व या समझ बना लोगे अपने आप? ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा क्लियर है सबको? अरे भाई ऑनलाइन ना दिक्कत आ रही है, अब सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाएंगे ऑनलाइन। उसका मैं बता दूंगा कि अब यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा मैं अपने आप पर कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अब अपने बच्चों को, एक्स्ट्रा बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है ना, अभी उनको ही पढ़ाएंगे जो अपने बच्चे हैं। ठीक है, बाकी नहीं पढ़ाएंगे यूट्यूब पे अब। चलो हाँ सर, फर्स्ट लाइन पढ़ने से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, शाबाश। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। 10 मेंबर है, ए बी सी डी ई एफ जी। टू टीम है, एक्स और वाई। मेंबर और टीम में क्या है? एक तो फेस नॉर्थ में बैठे और बाकी क्या बैठे हैं? राइट में नॉर्थ में बैठे और साउथ में बैठे, एक दूसरे के अपोजिट में है। तो चलो बना के दिखाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट बनाओ। पहले अपने अपने आप से बनाओ। देखो दो टीम है, एक्स और वाई है, पहले समझो दो टीम है। पहले मैं कुछ करवाता फिर आप करके बताना। दो टीम है, एक्स और वाई है। जो वाई टीम है बताओ वो किस पे है? साउथ पे है। क्या है? साउथ पे है। और जो एक्स टीम है वो क्या है? नॉर्थ में है। और वो दोनों एक दूसरे के क्या बैठे हैं? अपोजिट में बैठे हैं। मतलब कि इधर तो हमारा ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? साउथ होगी, और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? नॉर्थ होगी। जो व्हाइट टीम है वो क्या है? साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक्स टीम है वो क्या कर रहा है? नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक समझ आ गया? ये यहां तक हमारे को थ्योरी दे रखी थी। ठीक है, एक्स इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट और वाई अपोजिट डायरेक्शन में। और एक्स वाली टीम में क्या बैठे हैं? अपोजिट नॉर्थ में। और दोनों में कितने कितने मेंबर हैं? पांच पांच मेंबर है। क्या है? पांच पांच मेंबर है। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? दोनों टीमों में कितने मेंबर हैं?
पांच पांच मेंबर है, ठीक है। क्या कह रहा है, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड अपोजिट ऑफ जी, बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड फेसिंग साउथ है। तो इसका मीनिंग पहली टीम क्या बैठी है, नॉर्थ में बैठी है। तो क्या कह रहे हैं, डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जो डी है ना थर्ड टू द राइट ऑफ ए है, तो एक दो तीन यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ है ना, नॉर्थ के डी के राइट में कौन हो गया, ए हो गया। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड अपोजिट ऑफ जी, एंड अपोजिट ऑफ जी किसके बारे में कह रहा है, हाँ जी डी के बारे में कह रहा है, और डी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड अपोजिट ऑफ जी, और डी के अपोजिट में क्या हो गया, जी हो गया। बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड फेसिंग साउथ, तो फेसिंग साउथ है ना, तो जी का ये हमारा साउथ की बात कर रहा था, क्या कर रहा था, साउथ, और इधर नॉर्थ के, जी के राइट में कौन आ गया, बी आ गया, क्या आ गया, क्योंकि साउथ में देखेंगे क्या देखेंगे, उल्टा देखेंगे, क्या देखेंगे, उल्टा देखेंगे। तो जी के राइट में कौन आ गया, बी आ गया। यहां तक समझ आ गया, तो यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ जी यहां भी हो गया, ठीक है। एच इज द थर्ड राइट ऑफ बी, एच इज द थर्ड राइट ऑफ बी, तो बी का राइट किधर होगा, इधर, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। इसका मीनिंग यहाँ पे भी एक पर्सन बैठा है। जी सिटी, देखो एच इज द थर्ड राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में कौन आ गया, एच आ गया, एंड अपोजिट ऑफ एफ, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हो, सी सिट बिटवीन ए और ई, जो सी है वो कहां बैठा है, ए और ई के, अगर यहाँ पे सी हो जाएगा, इधर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। सी सिट बिटवीन ए एंड ई अपोजिट ऑफ आई, और सी के अपोजिट में कौन आ गया, आई आ गया, बाकी कौन बचा, अरे ए के अपोजिट में कौन बैठेगा बताओ। पर क्वेश्चन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, तो व्हाट इज द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन आ गया बताओ, कौन आएगा, सी के लेफ्ट में कौन आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि नॉर्थ की बात करें ना, तो सी के लेफ्ट में कौन आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। गलत क्यों आ रहा है अपना, वो अच्छा सेकंड टू लेफ्ट, सॉरी सेकंड लेफ्ट कौन आएगा, एफ आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा, और इधर कौन बैठेगा, जे बैठेगा, क्या बैठेगा, जे बैठेगा। क्लियर है, इस प्रकार से आपको बताना था, ठीक है। सेकंड टू द लेफ्ट पूछ रहे ना, हमने फर्स्ट देख लिया, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है, तो जिनका एफ निकालो उनका बिल्कुल सही आंसर है, क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है बेटा, समझ आ गया, क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिख लो एक्स और वाई वाला, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, बाद में क्वेश्चन बना लेना इसको। ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे रफ कर दे भाई। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो, क्लास के बाद मुझे बना के भेजना। ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे क्लास के बाद भेजना इसका आंसर। हाँ इसका स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप में डाल देना, स्क्रीनशॉट खींच के इसको ग्रुप में डाल देना। सेम ही था, अच्छा अरे वही सेम ही आ गया क्या, सॉरी सॉरी सेम ही है, सॉरी सॉरी सेम ही क्वेश्चन है ये तो, अरे ये तो वो नहीं, मैं जरा वो वाला क्वेश्चन है। चलो यहां से स्टार्ट करते, जो सीपीओ के अंदर आए थे पिछले साल के, वो क्वेश्चन है। देखो 8 पर्सन आर सिटिंग इन ए 2 पैरेलल रो विद 4 पीपल ईच सच ए वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस, रो दे रखा है, अपने आप से बनाना है, ठीक है। ये सीपीओ का क्वेश्चन था 9/11/2022 का, ठीक है। अभी जो करवाया था इसी के ऊपर है, ठीक है। 8 मेंबर है, 4 नॉर्थ में बैठे हैं, 4 साउथ में बैठे हैं। फटाफट करके बताओ, शाबाश, फटाफट करके बताओ, फटाफट करके बताओ।
मैंने जितना करवाना था करवा दिया, अब आपने करने हैं। साउथ और किसकी बात कर रहा है? नॉर्थ की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? नॉर्थ की बात कर रहा है। पता नहीं, देखा नहीं, आंसर नहीं देखा। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? वो सीट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर इन द रो सेकंड फेसिंग नॉर्थ। तो तान्या सही बताया, निधि सही बताया, सांध्या बेटा गलत बता दिया। आपने लेफ्ट बताना है ना, एक्सट्रीम राइट पूछ रहा है, तो फेसिंग क्या देखना, नॉर्थ वाला बताना है ना। तो क्या आएगा? राइट आएगा। क्या आएगा? आएगा ये वाला। चलो फटाफट बना के दिखाओ। पहले नॉर्थ का देख लेते हैं। नॉर्थ में कौन आएगा? कौन सा नंबर वाला आएगा? बताओ नॉर्थ वाला कौन सा आएगा? 6 9 7 8। ये नॉर्थ में बैठेंगे। 6 9 7 8 आएगा। 6 9 7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ऊपर बताओ साउथ में कौन बैठेगा? साउथ में बताओ। नहीं नहीं, साउथ में इधर जो बैठेगा या तो 3 नंबर वाला बैठेगा या 4 वाला, उसका डिफाइन नहीं हो रहा। या तो आइदर 3 वाला बैठेगा, इधर 4 वाला। इधर कौन बैठेगा? 1 नंबर वाला, इधर 2 नंबर वाला, और इधर 3 या 4 वाला आएगा। तो क्या कह रहा है? वो इज द एक्सट्रीम एक्सट्रीम राइट कॉर्नर रो द सेकंड फेसिंग नॉर्थ है। तो एक्सट्रीम राइट क्या बनेगा? इधर बैठेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। किस किसने बना लिया था सही है? इसका आंसर बेटा बेनीवाल, ये इसका जो आंसर आएगा ना, वो हमारा राइट की तरफ देखना है। नॉर्थ में तो राइट इधर देखेंगे ना, तो राइट इधर, हमारा राइट कॉर्नर इधर होगा। और इधर अगर साउथ में देखेंगे तो हमारा क्या होगा? लेफ्ट कॉर्नर होगा। पूरे का पूरा बता दिया लेफ्ट राइट का। जो इसका आंसर आएगा ना 8 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। पहले अपने आप से ट्राई करो ये वाला। किस किस का सही था ये वाला? सबने विद इन टाइम बना लिया था, शाबाश। क्लियर है? अरे करवाएं क्या? नहीं समझ आ गया? बना लिया कि नहीं बना लिया भाई? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन गला ही बैठ। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। झूठी आमद भरना। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब कोई मैंने घर पे नहीं बनाए, जो पेपर में आए हुए हैं ना वो सीपीओ के क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर ये आने वाले हैं आगे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 6 people सिटिंग इन ए 2 parallel row विद इन 3 people ईच अदर। जो डिस्टेंस बिटवीन ये है एस टी, यू आर सिटिंग इन द सेम रो फेसिंग साउथ है। और एक्स इधर तो एस टी यू ये क्या देख रहे हैं? साउथ में देख रहे हैं। और बाकी क्या बचा? एक्स वाई जेड, ये क्या बैठे हैं? नॉर्थ में बैठे हैं। क्या बैठे हैं? नॉर्थ में बैठे हैं। दो टीम है एक्स और वाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ इसको। बन गया? शाबाश। यू क्या कह रहा है? यू सी द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ देयर। देखा नहीं मैंने। यू सीट एक्सट्रीम राइट एंड, इसका राइट इधर बैठेगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा? एक्स आएगा। क्या आएगा? एक्स आएगा। टी इज द इमेज राइट ऑफ यू। टी क्या आ जाएगा? टी इधर आ जाएगा।
कि इधर कौन आ गया, एस आ गया, क्या आ गया, एस आ गया, इधर जेड आ जाएगा और इधर कौन आ जाएगा, यहाँ पे वाई आएगा ना। क्या कह रहा था, वो सीट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो द फेसिंग नॉर्थ। आंसर क्या आएगा इसका, वाई आएगा मेरे ख्याल से, तो वाई आएगा आंसर भाई, एक्स नहीं आएगा, वाई आएगा, क्या आएगा, वाई आएगा। वाई आ रहा है ना सबका, तो ये इसका टेबल बनेगा यू टी एस एक्स जेड वाई, ये बनेगा, गलत बनाया आपने। तो ये टेबल बनेगा यू टी एस एक्स, टी द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, टी है ना इमीडिएट नेबर ऑफ यू ना, वो सीट द इमीडिएट एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो फेसिंग नॉर्थ है, तो यहाँ पे कौन आएगा, वाई आएगा, क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, टी के अपोजिट में कौन हो गया, जेड, तो बाकी क्या बचेगा, एस और यू ही तो बचेगा, ये तो दे ही रखे है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वाई आएगा, क्या आएगा, वाई आएगा। क्लियर है, क्लियर है, सबका बन गया था भाई ये वाला। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लिख लो इसको, साउथ में यू टी एस और इधर नॉर्थ में एक्स जेड वाई बनेगा, क्या बनेगा, एक्स जेड वाई बनेगा। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 पीपल है, अभी करवाया था ना, बिल्कुल सिंपल है, 7 पीपल है, फटाफट करके बताओ। 7 पीपल, 7 पीपल पी क्यू आर एस टी यू आर फेसिंग द नॉर्थ, अभी करवाया था ना, अभी आपको क्वेश्चन करवाया था। पहली लाइन में क्या कह रहा है, यू के राइट में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हैं, तो इसका मीनिंग 2 पर्सन इधर बैठे हैं और बाकी 1 2 3 4 पर्सन इधर बैठे हैं, इतना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलो करके बताओ। फिर क्या कह रहे हैं, 2 पर्सन सिट लेफ्ट टू आर, आर के लेफ्ट में क्या बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं, क्या बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, तो ओनली, ओनली का मीनिंग क्या हो गया, ओनली का मीनिंग क्या हो गया, आर के सिर्फ क्या पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं, क्या बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के अंदर क्या बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं, क्या बैठे हैं, यू और क्यू में। यहां बैठेगी तो बात नहीं बनेगी ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्योंकि क्यू के अंदर भी क्या बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं, क्या बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं। उसके बाद आगे देखो, टी इज द नोड नेबर ऑफ, टी इज द नोड नेबर ऑफ यू, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे भी टी बैठेगा नहीं सकता, यहाँ पे तो यहाँ पे टी बैठेगा, या एक प्लेस क्या आएगा, यहाँ पे बैठेगा टी का, तो अभी कंफर्म नहीं है, ये छोड़ दिया। एस सीट राइट ऑफ यू, एस सीट्स राइट ऑफ यू, तो एस के राइट में कौन आ गया, यू आ गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बताओ, एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, अब एस सीट राइट ऑफ यू हो गया, टी द नोड नेबर ऑफ यू, टी नेबर नहीं होगा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, टी नेबर नहीं होगा, अब टी का बिठाना है, कहां बिठाएगा, या तो टी इधर बैठेगा, बाकी इधर बैठेगा, बताओ कहां बिठाएंगे इसको, क्यों, ओनली 3 पर्सन बिटवीन आर और वी, आर और वी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 3 पर्सन बैठे हैं ना इस लाइन में, तो इसका मीनिंग यहाँ पे कौन आ जाएगा, वी, इससे सारा कंफर्म हो गया। यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी क्यू आर, इधर कौन बैठेगा, टी क्यू आर, एक पर्सन रह गया ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी, टी क्यू आर पी यू एस वी, क्या कह रहे हैं, वो सीट द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के राइट में कौन है, यू के राइट में कौन है, एस है, क्या है, एस है, तो एस आपका आंसर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। हाँ, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आ गया था। ठीक है, तो टी क्यू आर पी यू एस वी किस किसने सही करा था, लक्ष्य, चेतना, सबने सही बताया था, शाबाश, सबने सही बताया था। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे लास्ट क्वेश्चन है, क्लास ही भाग जाती है, इतना स्टेमिना ही नहीं है पढ़ने का।
चलो बाकी फिर कल करेंगे आगे। कल क्या, मंडे को। चलो 7 पीपल ABCDFG आर सीटिंग ए फेसिंग द नॉर्थ है। चलो फटाफट करके बताओ। एसी बंद कर दो। इतना टाइम क्या हो गया भाई? लक्ष्य सही बताया, शाबाश। ओनली 2% सिट लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में क्या पर्सन, दो बैठे। अगर यहाँ पे सी हो जाएगा तो यहाँ पे एक दो, तो यहाँ पे 2% आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2% आ जाएंगे। यही होगा ना? ठीक है। क्या कह रहा था? ओनली 2% सिट बिटवीन ए और बी। नहीं नहीं, ओनली 2% सिट बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में क्या बैठेंगे? 2% बैठेंगे। क्या बैठेंगे? 2% बैठेंगे। तो इसका मीनिंग यहाँ पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ए, बी क्यों नहीं आएगा? हाँ, और बी इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ ए है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बताओ? बी आ जाएगा। और इधर कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है? बी इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ ए। ए के सेकंड लेफ्ट में हो गया। ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए टू द राइट। जो ई है ना, वो नेबर है। यहाँ पे कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई। बाकी 2% यहाँ बैठेंगे। कन्फर्म हो गया। ठीक है। ओनली 1% सिट बिटवीन राइट टू डी। जो डी के राइट में क्या बैठा है? 1% बैठा है। क्या यहाँ पे डी आ जाएगा? क्या आ जाएगा? डी। एफ इज द नॉट नेबर ऑफ बी। तो बी का नेबर, तो एफ क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। बाकी कौन बचा? कौन बचा? जी। जी को इधर कर लेंगे। वो ही द सेंटर। सेंटर में कौन आ गया? पर इतना बनाने की जरूरत नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। ए में क्या आ जाएगा? ए क्या आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको यही डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसी को सर्कल वाले क्वेश्चन कहते हैं। जब सर्कल बैठेंगे तो आपको वही अपना लेफ्ट राइट मैंने बताया था ना, जो सर्कल वाला क्वेश्चन होता है वो हमारे किसके बराबर होता है? नॉर्थ के इक्विवेलेंट होता है। और जब आउट सर्कल की तरफ बात करेंगे, आउट सर्कल की बात करेंगे, वो हमारा क्या बैठेंगे? साउथ की तरफ बात करेंगे। ठीक है। बाकी मंडे को वही बैच में अपने 9 बजे वाला 9 वाला बैच आएगा, 11 बजे वाला 11 वाले टाइम के अंदर आएगा। ठीक है। चलो बेटा, बाय सबको। अब समझ आ गया भाई? जिसको समझ आ गया उसके लिए कुछ भी नहीं, जिसको नहीं आया वो लेफ्ट राइट उसी में काउंट करेगा, उसी में दिक्कत रहेगी। ठीक है बेटा। चलो, गॉड ब्लेस यू। बाकी मिलते हैं मंडे को। ठीक है। मंडे का भी कंफर्म नहीं है। ठीक है।